हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैंने कुछ ट्रेड्स लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स प्राइस एक्शन के बेसिस पे है। ओके, और सारे ट्रेड्स लॉजिकल है। हर एक ट्रेड का अलग लॉजिक है, हर एक ट्रेड का डिफरेंट लॉजिक है। तो अगर आपको भी ट्रेड लेने के लिए लॉजिक को कैसे क्रिएट किया जाता है ये सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो देखते हैं। ये है पहला ट्रेड। तो देखो, मेरे सारे ट्रेड सिंपल है, जस्ट आपको ध्यान देना है ट्रेड के ऊपर। अब देखो, ये ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि ये सेलर का जो पावर है यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। ये सेलर का जो लास्ट कैंडल था वो वीक हो गया था, बट यहाँ पे क्या हुआ, सेलर ने अपना बॉडी इंक्रीज़ किया, यानी कि सेलर स्ट्रांग है। और यहाँ पे बायर ने भी अपना पावर इंक्रीज़ करा है। ओके, मतलब दोनों पार्टी यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है, बट जो सेलर है वो बायर से भी स्ट्रांग है। ओके, और यहाँ पे स्विंग हाई भी नहीं है, यानी कि बायर का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में आने के लिए। अगर यहाँ पे स्विंग हाई होता तो हम ट्रेड अवॉइड करते, बट अभी ट्रेड हम अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें इतना ही मालूम है बायर ने पावर इंक्रीज़ किया है, बट वो सेलर से तो स्ट्रांग नहीं है ना, क्योंकि सेलर स्ट्रांग हुए हैं बायर से भी ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पे स्विंग हाई भी नहीं है, और स्ट्रांग जो सेलर है उन्होंने बायर को डोमिनेट भी किया है। ठीक है, इस वजह से मैंने नेक्स्ट कैंडल पे एक पुट का ट्रेड लिया है। ठीक है, आई होप ये सिंपल ट्रेड आपको समझ में आया होगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। आप ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतना ही ये ज़्यादा काम करेगा। जितना आप डिफ़िकल्ट करोगे इसको उतना ही ये कम एक्यूरेसी देगा। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट ट्रेड। अब देखो, ये है स्ट्रॉन्ग कैंडल बायर का, उसके बाद बायर वीक हो गए। अब वीक कैसे? इस कैंडल पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बाइंग प्रेशर से, और सेलिंग प्रेशर बायर के बॉडी से 2 गुना से ज़्यादा है, यानी कि ये जो बायर का कैंडल है वो वीक कैंडल है, और वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है, और ये कैंडल एग्जॉशन कैंडल है, जिसके क्लोजिंग पे कोई विक नहीं है, वो कैंडल एग्जॉशन कैंडल है। ठीक है, विक कैंडल के बाद एक एग्जॉशन कैंडल। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे स्विंग लो, यानी कि सेलर का इंटरेस्ट। ओके, और ये जो सेलर है, सेलर का लास्ट कैंडल है वो अभी भी स्ट्रांग है। तो सारे जो लॉजिक्स है वो सेलर का ट्रेड लेने में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि सेलर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है, ये सेलर का इंडिकेशन है। स्विंग लो यानी कि सेलर का इंडिकेशन है, और ये बायर एग्जॉशन हो गए, मतलब बायर एग्जॉस्ट हो गए। वीक कैंडल के बाद स्ट्रांग कैंडल, यानी कि ये एग्जॉशन होता है। तो ये सारे लॉजिक्स मतलब पुट का ट्रेड लेने में हेल्पफुल है। तो यहाँ पे मैंने पुट का ट्रेड करा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये कैंडल एक वीक कैंडल है, और वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल, और ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है वो वीक कैंडल की अपर वीक को फुलफ़िल कर रहा है, यानी कि ये बायर एग्जॉस्ट हो गए। बट यहाँ पे हम अब का ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेलर ने अपना पावर इंक्रीमेंट नहीं करा है, तो यहाँ पे इस कैंडल पे हम सेलर का ट्रेड नहीं कर सकते। जब सेलर का कैंडल आया तो ये जो कैंडल है वो सेलर के एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज हुआ है, यानी कि सेलर का जो घर है उसके नीचे क्लोजिंग है, तो इस कैंडल को कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे स्विंग हाई भी नहीं है, यानी कि बायर का कौन सा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इस पॉइंट तक एटलीस्ट हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे बायर एग्जॉस्टेड है, सेलर आ चुके हैं, और सेलर अपने ही एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोजिंग करे हैं, और यहाँ पे स्विंग हाई भी नहीं है, और यहाँ पे गैप भी है नेक्स्ट एंट्री पॉइंट तक। तो नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पे पुट का ट्रेड डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, ये था इस ट्रेड का सिंपल लॉजिक। ओके, ये भी एक सिंपल ट्रेड है। देखो यहाँ पे ये है बायर का मोमेंटम, उसके बाद 2 सेलर की कैंडल आई। ठीक है, और बायर आ गए फिर से,
और बायर ने सेलर को डोमिनेट किया। ये देखो, बायर अपना पावर इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, सेलर अपना पावर डिक्रीमेंट कर रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग बायर था वो वीक बायर को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्विंग लो भी नहीं है, टारगेट हमारा यहाँ पे है, ओके। और हमें क्या मालूम है, ये बायर का मोमेंटम है, और बायर के मोमेंटम में सेलर का 1 या 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकता है, ठीक है। तो ये 2 कैंडल सेलर के रिट्रेसमेंट बन चुके हैं क्योंकि ये बायर ने कंटिन्यूशन दिया, ओके। इस वजह से इस कैंडल पे मैंने कॉल का ट्रेड करा है, ओके। आई होप ये था इजी ट्रेड और आपको इजीली समझ में आया होगा। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ट्रेड लेने के लिए आपके पास ऐसे ही मल्टीपल कन्फर्मेशंस होनी चाहिए, तभी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये पहला रेड कैंडल है और इसका लो ये है, उसके लो के अंदर और एक रेड कैंडल बना और उस कैंडल ने यहाँ पे स्विंग हाई भी बनाया है, ओके। और थर्ड कैंडल इसको कंप्लीट कर रहा है, फर्स्ट कैंडल के लोअर विक को थर्ड कैंडल कंप्लीट कर रहा है, ओके। यानी कि एग्जॉस्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। पहले मैं आपको कंटिन्यूशन का रूल बता देता हूँ। ये एक सेलर का कैंडल है, अगर सेलर को कंटिन्यू करना है तो प्रीवियस लो के नीचे सेलर को क्लोजिंग करनी है, न्यू लो बनाना है और अपर विक इस सेलर के एरिया में होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो सेलर का कैंडल है इसने प्रीवियस सेलर के कैंडल के लोएस्ट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं करी, ठीक है। और यहाँ पे स्विंग हाई भी बनाया, यानी कि बायर का इंटरेस्ट, यानी कि ये सेलर वीक है। तो फर्स्ट कैंडल का लोअर वीक कंप्लीट करने में सेलर को 2 कैंडल और बनाने पड़ रहे हैं। थर्ड कैंडल ने इसको कंप्लीट करा, यहाँ पे स्विंग हाई है, यहाँ पे बायर अपना पावर इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि ये सेलर जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं उसके बाद हम रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं डेफिनेटली। ये ट्रेड मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। बायर का ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट कैंडल के लोअर विक के अंदर एक सेलर का कैंडल है और सेकंड कैंडल ने इसको कंप्लीट करा है, यानी कि ये सेलर एग्जॉस्ट हो गए। रिवर्सल करने के लिए क्या कन्फर्मेशन है, स्विंग हाई, और बायर का लास्ट कैंडल बॉडी इंक्रीमेंट करके क्लोज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल पे कॉल का ट्रेड डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट वाला सेलर का कैंडल वीक है क्योंकि इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है बॉडी से, इस कैंडल पे सेलिंग प्रेशर है ही नहीं, ठीक है। तो जो बाइंग प्रेशर है वो बॉडी के 2 गुना से ज़्यादा है, यानी कि ये कैंडल वीक है। और वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, और वो भी फर्स्ट कैंडल की लोअर वीक को फुलफ़िल कर रहा है, और इस कैंडल के क्लोजिंग पे वीक नहीं है, यानी कि एग्जॉस्शन कैंडल है। तो इस कैंडल पे मैंने ट्रेड क्यों नहीं करा कॉल का, क्योंकि बायर का लास्ट कैंडल वीक है, इस वजह से इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करा, ठीक है। जब ये ग्रीन कैंडल बना तब मेरे को ये पता चला ये सेलर जो है एग्जॉस्टेड है, ठीक है। तो सेलर एग्जॉस्ट हो गए, और ये जो बायर का कैंडल आया है इसने कहाँ पे क्लोजिंग करी है, बायर एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग करी है। तो देखो यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग पे कोई भी दिक्कत नहीं है नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनने में। सेलर का एंट्री पॉइंट यहाँ पे है और उसके बीच में गैप है, ओके। तो हम बाय का ट्रेड कर सकते हैं। तो इस कैंडल पे मैंने कॉल का ट्रेड कर दिया, ठीक है, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड, ठीक है। तो देखो, ये एक सेलर का कैंडल था और इस कैंडल की लोअर वीक को ब्रेक करने में सेलर फेल हो गए, यानी कि सेलर वीक हो गए। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये सेलर ने वीक कैंडल बना दिया, ठीक है। अगर सेलर को कंटिन्यू होना होता तो इस कैंडल की लोअर वीक को सेलर ने ब्रेक करना चाहिए था, तो कंटिन्यूशन का सिग्नल मिलता। बट यहाँ पे क्या हुआ है, ये सेलर प्रीवियस कैंडल के अंदर ही क्लोज हुआ है, यानी कि ये वीकनेस है सेलर की तरफ से। और थर्ड कैंडल ने क्लोजिंग करी है फर्स्ट कैंडल के लोअर विक के नीचे, यानी कि ये सेलर जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि
बायर ने अपना पावर इंक्रीमेंट करा है, समझ रहे हो। सेलर यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए और उसके बाद हमें और क्या सिग्नल है, बायर ने अपना पावर इंक्रीमेंट करा है। तो इस कैंडल पे हम एक कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, इस वजह से मैंने कॉल का ट्रेड करा है इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, ये है सेलर का मोमेंटम और उसके बाद एक बायर का कैंडल आया और ये भी बायर का कैंडल आया है, किसी सपोर्ट लेवल से नहीं है। देखो ये सपोर्ट लेवल है और बायर एंट्री पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो बायर आया है ये बायर का फेक कैंडल है और उसके बाद एक सेलर का कैंडल आया, ठीक है। तो इस कैंडल पे भी मैंने ट्रेड नहीं करा क्योंकि स्विंग हाई है और यहाँ पे सेलर ने अपना बॉडी डिक्रीज़ करा है, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं करा। बट अगर बायर को अगर आना होता तो यही कैंडल ग्रीन बनना होता, बट यहाँ पे बायर का कैंडल नहीं आया। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि स्विंग हाई था और सेलर ने अपना बॉडी डिक्रीमेंट करा था, इस वजह से। बट यहाँ पे क्या हुआ है, सेलर की वजह से, मतलब सेलर आने की जगह बायर ही आ चुका है, वो भी अपना बॉडी इंक्रीमेंट करके, इससे बड़ा ये बॉडी है, ठीक है। और इस कैंडल ने क्या बताया, ये सेलर का मोमेंटम है, ये जस्ट बायर एक रिट्रेसमेंट बना और ये सेलर ने कंटिन्यूशन दिया। तो मार्केट को अब कहाँ तक जाना है, एटलीस्ट यहाँ तक जाना है, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा। तो अगेन यहाँ पे सेलर कंटिन्यूशन का साइन दे रहा है, तो यहाँ तक गैप है, ओके। और सेलर अपना पावर इंक्रीमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे गैप था तो मैंने एक कंटिन्यूशन का ट्रेड करा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यूशन का ट्रेड करा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्सल हुआ, ये बायर ने कंटिन्यूशन दिया था, ये बायर का मोमेंटम है, सेलर के 2 कैंडल आए, उसके बाद बायर का एक कैंडल आया। तो ये जो बायर का कैंडल है वो इस मोमेंटम का कंटिन्यूशन कैंडल है। तो मोमेंटम के ये 2 कैंडल सेलर के रिट्रेसमेंट बन चुके थे, तो इस कैंडल को क्या बनना चाहिए था, ग्रीन बनना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूशन दिया था ना बायर का, बट ये कैंडल ग्रीन नहीं बना, ठीक है। एक्चुअली ये कैंडल ट्रेडेबल भी नहीं था ग्रीन के लिए, हमें वेट करना था। तो ग्रीन कैंडल की जगह पे रेड कैंडल आया और उसने क्या करा, बायर को डोमिनेट करा। सेलर यहाँ पे पावर इंक्रीमेंट करके आ रहे हैं और बायर ने भी अपना पावर इंक्रीमेंट करा है, बट वो सेलर से तो स्ट्रांग नहीं है। सेलर खुद से भी स्ट्रांग है, अपोजिट पार्टी से भी स्ट्रांग है, और जो बायर है उनको भी वो डोमिनेट कर रहे हैं। और यहाँ पे स्विंग हाई भी नहीं है, ठीक है। और ये बायर ने कंटिन्यूशन दिया था, वो अपना कैंडल बना नहीं पाया, यानी कि बायर वीक है, ठीक है। तो जब सेलर ने उसको डोमिनेट किया बायर को, तो नेक्स्ट कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया। एक्चुअली इस कैंडल पे भी मैंने ट्रेड लिया है, और ये कैंडल जब अपना पावर इंक्रीमेंट करके आया तो नेक्स्ट कैंडल पे भी मैंने ट्रेड लिया इस पे, ठीक है। तो ये प्रॉपर कंटिन्यूशन दे रहा है, न्यू लो बना रहा है, प्रीवियस लो का ब्रेकआउट कर रहा है। इस कैंडल का अपर वीक ही नहीं है, ओके। और हमारा स्टोरी भी बोल रहा है कि मार्केट ऐसे डाउन जाएगा, तो इस कैंडल पे मैंने पुट का ट्रेड करा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, सेलर नीचे आ रहे हैं, उसके बाद देखो बायर का एक कैंडल आया और वो भी स्विंग लो बना के आया, यानी कि सेलर का इंटरेस्ट है। ये सेलर अभी भी इतना ज़्यादा वीक नहीं हुए, अपने आप में वो स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये कैंडल स्ट्रांग था, ये मीडियम है और ये वीक हो गया, यानी कि बायर यहाँ पे वीक हो चुके हैं। और यहाँ पे क्या है, स्विंग लो है, यानी कि सेलर का इंटरेस्ट। और ये सेलर का लास्ट कैंडल अभी भी मतलब स्ट्रांग ही है, उतना वीक नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा नहीं है, बॉडी से भी ज़्यादा। तो बायर वीक हो गए, इस वजह से मैंने नेक्स्ट कैंडल पे पुट का ट्रेड करा है, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर अपना पावर इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। इस वजह से सेलर ने अपना पावर डिक्रीमेंट करा, मतलब बायर पावर इंक्रीमेंट कर रहा है, इस वजह से सेलर ने खुद को वीक करा ताकि बायर और ऊपर जा सके। और यहाँ पे बायर ने स्विंग हाई भी क्रिएट करा, यानी कि वो इंटरेस्टेड है
और ऊपर जाने के लिए। तो ये जो सेलर का कैंडल है, इसका लो ब्रेक करने में सेलर फेल हो गए, यानी कि सेलर सच में वीक हो रहे हैं ताकि बायर ऊपर जा सकें। तो सेकेंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल की लोअर वीक को ब्रेक नहीं करा और थर्ड कैंडल ने करा, यानी कि ये सेलर एग्जॉस्ट हो गए। तो इस वजह से इस कैंडल पे मैंने कॉल का ट्रेड करा। सिंपल रीज़न है, बायर खुद को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इस वजह से सेलर खुद को डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि बायर और ऊपर जा सकें। और यहाँ पे स्विंग हाई भी है, यानी कि बायर का इंटरेस्ट है। और देखो यहाँ पे सेलर ने क्या करा, खुद को एग्जॉस्ट करा, तो मैंने इस कैंडल पे ट्रेड करा कॉल का। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलर का एक मोमेंटम है और मोमेंटम के बाद दो बायर की कैंडल है। और ये जो बायर का पहला कैंडल है, इसने स्विंग लो क्रिएट करा, यानी कि क्या है, सेलर का इंटरेस्ट। ओके, ये पहला कैंडल बायर का वीक है क्योंकि बाइंग प्रेशर से सेलिंग प्रेशर बड़ा है और सेलिंग प्रेशर बॉडी साइड से भी बड़ा है। ओके, यानी कि वीक कैंडल है। और वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रांग कैंडल आ रहा है और वो भी बायर की कैंडल का अपर वीक को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये बायर एग्जॉस्ट हो गए। अब देखो सेलर का जो लास्ट कैंडल है वो खुद से स्ट्रांग है, तो इस वजह से मैंने इस कैंडल पे पुट का ट्रेड करा। ओके, क्योंकि सेलर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है, यहाँ पे स्विंग लो है और वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रांग कैंडल, और वो भी अपनी वीक को फुलफ़िल कर रहा है, यानी कि बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो इस कैंडल पे मैंने पुट का ट्रेड करा है, ठीक है। तो आई होप ये सारे ट्रेड्स आपको समझ में आए होंगे और लॉजिकल लगे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और किसी को मेरे से सीखना है तो मुझे DM कर सकते हो, मेंटरशिप बैचेस चल रहे हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।